तो अब जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के बिहार में खास करके बिहार सरकार जो है सजग हो गया है। अब बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वे जो हैं अब अपडेट रहें, और अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल से परमानेंटली जुड़े रहें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी अपडेट आएंगे दिन भर की खबरें को समायोजित करके हम जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है दिन भर यूट्यूब पर ही न बने रहें। आप जो है एक ही साथ सुबह में उठें, खबर को देख लें कि क्या कुछ अपडेट है, उसके बाद दिन भर आप पढ़ाई करें, तैयारी में लगे रहें। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। और आज विभिन्न सोशल मीडिया साइटों पर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के एवं अन्य आगामी शिक्षक भर्तियों से संबंधित कई खबरें वायरल होते रहीं, जिसे लेकर के आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में काफ़ी दुविधाएं हैं, भ्रम है, संशय है, भय है, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, आज संसद भवन में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आरजेडी के सांसद झा जी के द्वारा आवाज उठाया गया और इस पे माननीय संसद को अवगत कराया गया एवं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पुरजोर तरीके से उनके द्वारा आवाज उठाई गई और उन्होंने जो कहा वो सारी बातें जायज थी। अब बहुत सारे हमारे साथीगण जो है वो हमारे वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट लिखते हैं। हालांकि जब बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय भी मैं बीएड को लेकर के आवाज़ें उठाते रहा हूँ और आज एनआईओएस डीएलएड को लेकर के मैं आवाज़ें बुलंद कर रहा हूँ। साथियों, एनआईओएस डीएलएड और बीएड वर्सेस बीटीसी मामला का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस दोनों में मैं बार बार कहता हूँ कि आकाश जमीन का अंतर है। जहाँ तक बीएड का मामला है, तो बीएड यदि 1 to 5 से हटाए भी गए हैं तो उनके लिए 6 to 12 तक का ऑप्शन बचा हुआ है। उनका वो जो डिग्री है, बीएड का जो सर्टिफिकेट है, वो रद्दी नहीं हुआ है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड के मामले में यदि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता प्रदान नहीं किया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, तो वह जो 17-19 सेशन का एनआईओएस डीएलएड का जो डिग्री है, जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वह एक कागज का टुकड़ा मात्र भर रह जाएगा, वह एक रद्दी रह जाएगा। तो उस एनआईओएस डीएलएड को मान्यता प्रदान करने हेतु हर तरफ से प्रयास जारी है और उम्मीदतः कुछ ही दिनों में इसे लेकर के सकारात्मक पहलुएं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस वजह से अमान्य किया है फ्रेश रिक्रूटमेंट हेतु कि एनसीटीई ने जो 1 to 5 में जो एक प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन तय किया है, उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएलएड, बीटीसी, डीएड एवं विभिन्न नामों से जाना जाता है, 18 माह के डीएलएड को उन्होंने मान्यता नहीं दिया था। एनसीटीई जैसे ही एक गजट नोटिफिकेशन के ला करके और इस 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को और 2 वर्ष के डीएलएड को, दोनों को यदि इक्विवेलेंट यदि मान्यता प्रदान कर दे, उसी दिन से जो है एनआईओएस डीएलएड फ्रेश रिक्रूटमेंट हेतु मान्य हो जाएगा। संसद में पुरजोर तरीके से आवाज़ें उठाई जा रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भी एनसीटीई को जो है पत्र लिखा गया है। विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा जो है एनसीटीई को ईमेल किए जा रहे हैं और मैं भी आग्रह करूंगा आप सभी एनआईओएस डीएलएड धारियों से कि वे एनसीटीई के ऑफिशियल ईमेल पर वो जीमेल करें और मांग करें कि एनसीटीई के द्वारा जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के गजट नोटिफिकेशन लाया जाए। आप अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करें, उनके द्वारा भी एनसीटीई पर भी जो है वो दबाव बनवाएं। साथ ही संसद भवन में यानी कि प्रतिनिधि जो मंडल है वहाँ पे भी आवाज़ें बुलंद कराएं, ताकि इसे लेकर के अध्यादेश भी लाए जाने का जो है प्रस्ताव पारित हो। तो कुल मिलाकर के रास्ते बंद नहीं हुए एनआईओएस डीएलएड का। यदि प्रयास निरंतर जारी रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये रही एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बातें। उसके बाद बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित। दोस्तों, आज 4 तारीख समाप्त हो चुके हैं, 5 तारीख प्रारंभ हुए। आज 5 तारीख से बीपीएससी टीआरई 2 से संबंधित जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी साथियों का गलत फोटो अपलोड हो गए हैं, उनका हस्ताक्षर अपठनीय है, जिसे लेकर के बीपीएससी आयोग ने अंतिम मौका प्रदान किया है। यदि आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, यदि उस पर दूसरे का फोटो आ गया है, तो आप उसे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, उसे एडिट करें। 5 और 6 2 दिन आपको समय दिए गए हैं,
आप उस 2 दिनों के अंदर जो है आपको एडिट करके और दूसरे के फ़ोटो हटा करके और अपना फ़ोटो आप लगा करके और उससे पुनः जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। साथ ही यदि उसके बाद भी जिस भी किसी का नहीं हो पाता है, एडिट नहीं हो पाता है या एडिट करने के बाद भी यदि गलती हो जाता है, तो उसके बाद भी लास्ट ऑप्शन दिया गया है। बीपीएससी आयोग के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर एक आपको फॉर्म दिया हुआ है, शपथ पत्र दिए गए हैं। उस शपथ पत्र को आपको डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट आउट कर लेना है। उसपे जो फ़ोटो आप चिपकाएँगे, वो फ़ोटो आपका गेज़ेटेड ऑफ़िसर से अटेस्टेड होना चाहिए और वहाँ पे जो भी जगह दिए हुए हैं, हस्ताक्षर करने का आप जैसे आवेदन करते समय आपने हस्ताक्षर अपलोड किए हैं, उसी हस्ताक्षर को आप पुनः से जो है सही पठनीय होना चाहिए, जो सही-सही पहचान में आ सके। हिंदी और अंग्रेजी में आप जो है उसे अपलोड कर दें। वहाँ पे आप जो प्रिंट आउट करेंगे, उस पे आप जैसे आपने अपलोड किया है, उसी प्रकार से आप हिंदी और अंग्रेजी में आप हस्ताक्षर कर दें और उस फॉर्म में, उस शपथ पत्र में जो भी आपके डाटे माँगे गए हैं, उसे जो है सही-सही आप भर दें और उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएँगे, तो उस शपथ पत्र को आपको लेकर के जाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो आप चिपकाएँगे, वह फ़ोटो जो है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए गेज़ेटेड ऑफ़िसर से और गेज़ेटेड ऑफ़िसर आपको भली-भाँति जानते हैं, हाई स्कूल या +2 विद्यालय जो है उसका हेडमास्टर नियोजित नहीं, राजकर्मी जो हेडमास्टर हैं, वो प्रभारी हेडमास्टर से नहीं कराना है। प्रभारी हेडमास्टर जो है वो गेज़ेटेड नहीं होते हैं। तो हाई स्कूल और +2 का आपका जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेडमास्टर हैं, उनसे आप करा सकते हैं। आप कॉलेज के प्रिंसिपल से करा सकते हैं। आप सरकारी जो डॉक्टर होते हैं, उनसे करा सकते हैं। सरकारी इंजीनियर होते हैं, उनसे आप करा सकते हैं। तो इन लोगों से आप करा सकते हैं, जो गेज़ेटेड में होते हैं। आप बीडीओ से, सीओ से करा सकते हैं। तो ये गेज़ेटेड ऑफ़िसर में आते हैं, इनसे आप करा करके और वो शपथ पत्र जो है आपको परीक्षा के दिन ले जाना है, तभी आपको एंट्री मिलेगा। तो जिनका गलत हो गया है, एडमिट कार्ड पर किसी दूसरे का फ़ोटो है, अपठनीय हस्ताक्षर है, उनको ये काम अवश्य कर लेना है। तभी आपको जो है परीक्षा भवन में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएँगे। उसके साथ-साथ आज 5 दिसंबर से ही जो आपको कोड दिए गए हैं, वह कोड किस सेंटर का है, सेंटर का नाम आपको अपने जो है बीपीएससी आयोग के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जब आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो आपका सेंटर का नाम दिख जाएगा। दोस्तों, जो 1 से अधिक ग्रेड के लिए जो इन्होंने आवेदन किया है, उनका अलग-अलग तिथि पर, अलग-अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र है। 6 टू 8 का कहीं और है, तो 9-10 का कहीं और है, तो 11-12 का कहीं और है। तो आपको सही तिथि जिस तिथि को जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के माइंडसेट करके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। साथ ही उस जिस तिथि का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए जो सेंटर कोड है, उस सेंटर कोड पर कौन-सा सेंटर है, उसको सही से आप जो है मिलान कर लें और आप जो है, जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, उस एडमिट कार्ड पर आप बल्कि पीछे आप लिख लें कि इस डेट को इस जगह पर और ये जो है सेंटर कोड है और सेंटर का नाम आप पीछे लिख लें, ताकि वहाँ जो है आपको ओएमआर शीट पर भरने में आसानी होगा। तो इसे भी आप पहले पूर्व से ही एडमिट कार्ड जो है उसका पीछे में लिख करके आप जा सकते हैं। साथ ही एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर जो गोला भरने के लिए जो प्रैक्टिस करना है, उसे आप 1 से अधिक बार प्रैक्टिस कर लें, फ़ोटोकॉपी करवा करके। ₹2 फ़ोटोकॉपी होता है, 4, 5, 10 आप एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा लें, उसको सही से जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इस पिछले बार जो है वो मैन्युअली क्रॉस चेक किया गया था, लेकिन इस बार जो है किसी प्रकार कोई मौका नहीं मिलेंगे। आप ओएमआर शीट में जो भरेंगे, उसी के आधार पर आपका ओएमआर शीट जाँच होगा। मशीन यदि जाँच कर देगा, तो रिज़ल्ट आपके होंगे। मशीन जाँच करने में यदि नाकामयाब रहा, तो आपका ओएमआर शीट जो है वो कैंसल हो जाएगा, रिज़ल्ट आपका घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए इस बार जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे माइंडसेट के साथ, पूरे पॉजिटिव थॉट के साथ और अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ताकि किसी प्रकार से कोई गलती ना हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोशिश करना है कि एक 150 में 150 गोला जो है वो भरे जा सकें। पिछले बार जो है काफ़ी हद तक तुक्का काम आए थे, इस बार भी तुक्का काम आएँगे, इसलिए इन बातों पर ध्यान रखना है। दोस्तों, साथ ही जो मैथ मैथ जिनका कमज़ोर है, रीज़निंग जिनका कमज़ोर है, परीक्षा में जब जाएँगे तो मैथ और रीज़निंग जो होगा, चाहे 5 नंबर का रहे, 7 नंबर का रहे, 10 नंबर का रहे, उसे आपको पहले नहीं देखना है, आप उसे अंततः देखेंगे। क्योंकि जो है मैथ और रीज़निंग में उलझ जाते हैं लोग, टाइम चला जाता है, उसके बाद जो है वो एंग्ज़ायटी हो जाता है उन्हें, माइंड प्रेशर में आ जाता है और फिर सही प्रश्नों का भी जो है सही जो प्रश्न जिनका उत्तर उनको मालूम होता है, वो भी जो है प्रेशर में वो गलत करके आते हैं। इसलिए मैथ और रीज़निंग को लास्ट में रखें, तो पहले जीके, जीएस जो है उसको आप हल कर लें, उसके बाद मैथ, रीज़निंग लास्ट में आप बनाएँगे। तो इस सब बातों को ध्यान में रखना है। अब जो है शॉर्ट में हम थोड़ा-सा बता देते हैं आपको कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो बीपीएससी टीआरयू 7 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक चलेंगे, 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो इसमें जो है 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 सभी स्तरों का जो है परीक्षाएँ होनी है। शिक्षा विभाग का भी परीक्षा होना है और कल्याण विभाग का भी परीक्षा होना है। दोस्तों, यदि हम बात करें 1 टू 5 का, तो इसमें जो है कुल रिक्ति 9431 है, जिसमें आवेदक जो है 1,07,264 हैं। इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो युवा कैटेगरी है, उसमें मात्र 1000 रिक्तियाँ हैं और ये जो आपको 1,07,000 जो दिख रहा है आवेदक, उसमें सबसे अधिक जो है वो 1000 सीट के लिए ही फाइट कर रहे हैं।
तो 1 to 5 में कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो वो जो है यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी हाई जाएगा। हो सकता है कि 100 के आसपास कट ऑफ रहे, तो ये ध्यान में रखना है। जो 6 टू 8 का जो के लिए जो रिक्ति है वो 32,216 है, जिसमें 32,216 के विरुद्ध जो आवेदक हैं वो 3,86,900 है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, 1 टू 5 और 6 टू 8 में जो आपको आवेदक दिख रहे हैं, इतने आवेदक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, इसलिए कि एनआईओएस डीएलएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को ही अपने अंतिम फैसले के आधार पर एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया है। हालांकि बीपीएससी आयोग ने इसको लेकर के जो है उचित निर्णय नहीं दे पाया है और स्पष्ट उन्होंने दिशा निर्देश नहीं दिया है कि किसे सम्मिलित होना है और किसे सम्मिलित नहीं होना है, जिससे लेकर के जो है एनआईओएस डीएलएड धारियों अभ्यर्थियों के मध्य जो है काफ़ी असमंजस है कि वे परीक्षा में सम्मिलित हों अथवा नहीं हों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखा जाए तो उनका साफ कहना है कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो नौकरी बचाने के लिए था, न कि नौकरी में आने के लिए। तो चाहे सरकारी हो शिक्षक हो, निजी शिक्षक हो, एड ऑन शिक्षक हो, और उनका एनआईओएस डीएलएड यदि किए हैं तो वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं हो सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर। लेकिन बीपीएससी आयोग ने अपना दिशा निर्देश जो है किसी और तरीके से दिया है, इसे लेकर के असमंजस बरकरार है। तो मैं एनआईओएस डीएलएड धारी साथियों से आग्रह करूंगा कि वैसे एनआईओएस डीएलएड धारी साथी जो चाहे जिस भी विद्यालय में पढ़ाते हुए और एनआईओएस डीएलएड किए हैं वो इसमें सम्मिलित हों। लेकिन ध्यान रहे कि स्पष्टीकरण आपने जो दे रखा है उसको लेकर के आपके पास भविष्य में जब साक्ष्य मांगे जाएंगे तो आपके पास साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए। जैसे नियोजित शिक्षक जो हैं उनको योगदान देते समय जो है उन्हें विमन पत्र मांगा गया, त्याग पत्र मांगा गया, एनओसी मांगा गया, तो उस तरह का जो है कागजात आप जिस विद्यालय के डाइस कोड पर आपने जो है ट्रेनिंग लिया है वहां से आपको ये सारे प्रमाण मिलने चाहिए भविष्य में यदि मांगा जाए तो। उसके साथ ही मैं उन एनआईओएस डीएलएड साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि जो एनआईओएस डीएलएड के साथ साथ जो रेगुलर बीएड कर रखे हों या फिर रेगुलर डीएलएड कर रखे हों या रेगुलर डीएलएड में नामांकन करा रखे हों, उन्हें इस वर्तमान बीपीएससी टीआरई 2 में जो है परीक्षा में सम्मिलित न हो तो बेहतर होगा, उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि बीपीएससी आयोग ने जो है सशर्त उन्होंने जो है स्पष्टीकरण मांगा है। यदि स्पष्टीकरण जो आपने दे रखा है उसके एवज में यदि आप कोई साक्ष्य उपलब्ध न करा पाए तो आपको जो है बीपीएससी आयोग 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक आप पर प्रतिबंध लगा देगा और आप वैकेंसी देख ही रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आने वाला है, इसलिए आप बेवजह रिस्क न लें। दूसरी बात कि आप सभी को ज्ञात है कि अब प्रत्येक वर्ष सीटेट की भांति ही एस्टेट जो है साल में 2 बार होने जा रहा है। इसमें तय किया गया है कि पहली जो परीक्षा होगी वो मार्च में होगी और दूसरी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में होगी। तो एस्टेट मार्च में जो होने जा रहा है उसका आवेदन जो है वह आपका आवेदन इसी माह जो है वो दिसंबर में ही आपका जो है वो आवेदन होगा, है ना। और इसका जो है आपका आवेदन जो है वो 14 दिसंबर से होने वाला है, 14 से 28 दिसंबर तक होने वाला है। इसका नंद किशोर जी जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है ऑफिशियली इसका घोषणा किया है। और जो आपका रेगुलर डीएलएड जो बिहार में करवाए जाते हैं उसका भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी मार्च में ही आयोजित उसका होगा। 12 मार्च तक जो है आयोजित होने का 6 से 12 मार्च तक जो है आयोजित होने का अनुमानित देता है। और जो आपका एस्टेट है तो वो भी जो है आपका एस्टेट होगा, वो भी आपका जो है 2024 एस्टेट जो है वो मार्च में होने की उम्मीद है। इसका फॉर्म 14 से 28 दिसंबर तक आपका होने का जो है वो डेट तय है। तो जिनका बीएड 21-23 वाले जो हमारे साथीगण जो बीएड कर रखे थे उन्हें चूंकि अपियरिंग का मौका नहीं मिला था सितंबर 2023 के एस्टेट में, तो वो मार्च एस्टेट में वो भाग लेंगे। तो जो जिनका 21-23 बीएड है या जो पहले भी बीएड कर रखे हैं जो अब तक एस्टेट नहीं दे पाए हैं या वो नहीं जो है कंप्लीट कर पाए हैं तो वो जो है मार्च में होने वाला एस्टेट में वो सम्मिलित होंगे और उनका फॉर्म जो है आवेदन जो है वो उनका 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य वो भरे जाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। तो साथ ही बीटेट की भी जो है प्लानिंग हो रही है। 22 से 30 जनवरी के बीच जो है परीक्षा होने का जो है उसका भी स्टेट बीटेट जो होता है उसका भी जो है वो डेट निकाला गया है। तो ये जो है आज दिन भर के जो है वो खबरें जो आपको मॉर्निंग में आपको दिया गया, आप जो है इसे देख करके आप आराम से जो है दिन भर पढ़ें। दिन भर फुट कुछ भी आए और उसका 2-2 मिनट 3-3 मिनट का यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहें और उसको आप नोटिफिकेशन जाए उसको आप देखते रहें, उससे आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए हमने जो है प्लानिंग किया है कि दिन भर के जितने भी खबर होंगे एक ही वीडियो में समायोजित करके और पूरी स्पष्टता के साथ आपको जो है देने का प्रयास करें नेक्स्ट मॉर्निंग। और आप सुबह उठें, नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो देखें और पूरा खबर एक ही साथ आपको मिल जाए। और उसके बाद वीडियो देखने के बावजूद भी आपको किसी भी तरह का असमंजस रह गया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में जितने भी जो है कमेंट आते हैं उसका मैं जो है सही और सटीक जो है जवाब देने का प्रयास करता हूं। तो आप जो है वीडियो देखने के बाद भी कोई असमंजस रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं सही और सटीक जवाब देने का प्रयास करता रहूंगा। और आज फिर जो है दिन भर की जो भी सूचनाएं होंगी, बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे उसे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी प्रकार जो है सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आप जो है विभिन्न चैनलों पर जो है आप दिन भर यूट्यूब पर सिर्फ सूचनाएं देख देख करके अपना समय जाया ना करें, क्योंकि समय जो है वो
आपका बीतता जा रहा है, नियम कानून दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए तैयारी में लगे रहें। आप जो है जो बीएडधारी हैं वो इस बार की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सम्मिलित हों और उसके बाद जो है आप एस्टेट की तैयारी में लग जाएँ। जो डीएलएडधारी हैं वो सीटेट की तैयारी में लग जाएँ। सीटेट भी जनवरी में होने वाला है, एस्टेट मार्च में होने वाला है, बीटेट भी जनवरी में होने वाला है। जो डीएलएड करने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि अब प्रत्येक वर्ष बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, इसलिए वैसे साथी जो इंटरमीडिएट पास कर गए हैं और वे डीएलएड करना चाहते हैं तो वो डीएलएड की एंट्रेंस की तैयारी करें। तो और जो भी इससे संबंधित जो मार्गदर्शन आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वीडियो के माध्यम से जो है डीएलएड के एंट्रेंस से जुड़े, एस्टेट से जुड़े, बीटेट से जुड़े, सीटेट से जुड़े जो है हर आपके समस्याओं का समाधान लाने का बेहद ही सरल और सहज भाषा में प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद साथियों।